इस लेक्चर में आप लोगों ने फार्मूलाज से रिलेटेड देखा था कि हम फार्मूलाज किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज अवेलेबल हैं। इवन के हर एक फार्मूला से रिलेटेड मैंने इसीलिए एक सेपरेट लेक्चर रखा था ताकि फार्मूला से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं और फार्मूला के हैंडलिंग के हवाले से वो सारे आपके क्लियर हो सकें। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा। बेसिकली डाटा वाला ये जो टॉपिक है ये कोई इतना नहीं है। अगर ये है कि आपके पास तो जो भी आपने डाटा कंपाइल करना है और जो आपका डाटा होगा वो आपके पास अवेलेबल ही होगा। इसके अलावा अगर लेट्स सपोज आप काम कर रहे हैं एक्सेल में, आपको कुछ डाटा चाहिए जो आपके किसी और फाइल में पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो आपकी एक्सेल शीट में आ जाए, और या फिर इंटरनेट ब्राउज़र से आप कोई डाटा एक्सेस करना चाहते हैं या किसी और सोर्स से, ठीक है, या इवन के डिफरेंट एग्जिस्टिंग कनेक्शन जो होते हैं आप उनसे डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सबसे ऑप्शन जो है गेट एक्सटर्नल डाटा का है। गेट एक्सटर्नल डाटा में हमारे पास फ्रॉम एक्सेस है। तो फ्रॉम एक्सेस में सबसे पहले तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के जो मीन्स जो एक्सटर्नल है वहाँ से डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल है, आप जहाँ भी अगर आपने इंपोर्ट डाटा फ्रॉम अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस, तो जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ने जो डाटाबेस हमें बना के दिया हुआ है वहाँ से आप डाटा एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फ्रॉम वेब। अगर आप इंटरनेट ब्राउज़र से कोई डाटा एक्सेस करना चाहते हैं तो आप वेब वाला किसी भी वेबसाइट से या कोई भी ब्राउज़र यूज़ करके आप ये वहाँ से ये डाटा ले सकते हैं। फिर हमारे पास है फ्रॉम टेक्स्ट। टेक्स्ट ये है कि जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास से जो आपका डॉक्यूमेंट्स में या आपके जो कंप्यूटर में जो फाइल पड़ी हुई है अगर आप वो लेके आना चाहते हैं तो फ्रॉम टेक्स्ट के ज़रिए आप अपने डाटा को, एक्सटर्नल डाटा को यहाँ पे अपनी एग्जिस्टिंग फाइल उसमें लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब कुछ सोर्सेज उसने हमें सामने ही शो कर दिए। फिर इसके बाद है हमारे पास माई फ्रॉम एसक्यूएल सर्विस, ठीक है। तो ये भी एक एसक्यूएल डाटा है। अगर आपके पास कोई टेबल वगैरह या चार्ट्स वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह पड़ी हुई है किसी और में, वो आप ले सकते हैं। एक्सएमएल डाटा इंपोर्ट है, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी है, कनेक्शन विजार्ड है। ये डिफरेंट मेथड्स हैं या जो डिफरेंट आप कह लें सोर्स हैं जहाँ पे डाटा आपके पास अवेलेबल है, तो आप ये इंपोर्ट अपने एक्सटर्नल डाटा को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कनेक्शंस का मतलब वही है कि अगर आपने और जो भी अगर आपके पास कनेक्शंस अवेलेबल हैं एक्सटर्नल कनेक्ट जिनके साथ आपका कंप्यूटर कनेक्ट है तो आप वहाँ से भी डाटा को ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कनेक्शंस में रिफ्रेश का। रिफ्रेश का ऑप्शन ये होता है कि अगर आपका काम करते करते आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा सा स्लो हो गया है, ठीक है, या आपने उसे रिफ्रेश करना है, आप चाहते हैं कि उसकी वर्किंग स्पीड थोड़ी सी कम होगी, तो आप रिफ्रेश का बटन यूज़ करें और उसे रिफ्रेश कर लें। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कनेक्शंस का। तो कनेक्शंस जो हैं बेसिकली आपने जितना भी डाटा है, लिंक्स वगैरह हैं, आउटर लिंक्स हैं, तो वो उन्हें एक वर्क बुक में ये बना के, तो कनेक्शन जब आप अगर जितने भी लिंक्स वगैरह हैं डाटा आपके पास पड़े आप उन्हें मीन्स एक वर्क बुक में रखना चाहते हैं तो आप उनका एक कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये इसमें ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें हमारे पास कोई ये नहीं है। अभी मैं अगर कोई एक हैवी डॉक्यूमेंट बनाना होता तो मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, मेरे पास प्री डिज़ाइन चीज़ें पड़ी होती तो मैं एक्सट्रैक्ट आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता ना। लेकिन अभी ये है कि मुझे मेरे माइंड में भी इतना इस वक्त नहीं है कि मैं कौन सा, और अगर मैं वो चीज़ करता हूँ तो बहुत लेंथी हो जाएगा हमारा लेक्चर। तो मैं इंशाल्लाह आज इसी लेक्चर में कंप्लीट जो हमारे टू ऑप्शन और भी हैं उसे उन्हें भी कंप्लीट कर दूंगा। अगर अगर आपने कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप वो मुझसे पूछ लीजिएगा बाद में। फिर हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ का है ये हमें डिफरेंट डाटा रेंज और जो हमने कनेक्शन को बिल्ड किया होगा उनसे रिलेटेड जितने भी उसमें जो हम फर्दर एडिशंस कर सकते हैं तो उसके लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास एडिट लिंक। अब ये है कि अगर आपने कोई हाइपर लिंक्स क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है, या हमारे पास डिज़ाइन में कोई लिंक्स अवेलेबल हैं, आपने उन लिंक्स को एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्ट का ये है कि जब आप देखें प्रीवियसली आपने सॉर्टिंग के हवाले से पढ़ा था। सॉर्टिंग ये होता है कि आपने एक सीक्वेंस क्रिएट करना है ना, उसके नेम से शो हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई टेबल है, डाटा है, टेक्स्ट बुक है या कोई भी आपने क्रिएट किया हुआ है तो आप चाहते हैं कि वो ए टू जी का सॉर्टिंग हो, उसकी जी टू ए हो, या किस हवाले से सॉर्टिंग आप चाहते हैं तो वो आप ये कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फ़िल्टर का। फ़िल्टर का ये होता है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ फ़िल्टर करनी है, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स में से कोई चीज़ निकालनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है, तो आप वही फ़िल्टर का ऑप्शन यूज़ करें, या कुछ चीज़ें आपने गलत लिख दी, आप चाहते हैं कि वो चीज़ों को आप फ़िल्टर कर लें, अपने डॉक्यूमेंट से निकाल लें। जैसे फ़िल्टर का हम इवन नॉर्मल मीनिंग्स में हम जब देखते हैं फ़िल्टर क्या है, तो बेसिकली फ़िल्टर यही है कि अगर आप एक आपके पास कोई जग है पानी का, तो आप चाहते हैं कि मीन्स उसमें से आपने अपना जो वाटर है या उसमें शुगर है या कोई साल्ट वगैरह था, वो फ़िल्टर करना है, तो आप फ़िल्टर पेपर से उससे फ़िल्टर कर लें। तो यही है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट से उसकी जो मीन्स एक्स्ट्रा जो चीज़ें लिखी हुई हैं या कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ मिस्टेक्स हैं, तो आप उन्हें फ़िल्टर करना चाहते हो वो कर लें। अब फ़िल्टर में यहाँ पे हमारे पास इस वक्त कोई चीज़ सेलेक्ट ही नहीं है, तो इसलिए हमें ये ऑप्शन ब्लर नज़र आ रहे हैं। अब फ़िल्टर जब आप कर रहे हैं तो फिर आपके क्लियर का ऑप्शन है कि अगर आपने क्लियर द फ़िल्टर, अब जैसे जो डाटा आपने फ़िल्टर तो कर लिया, अब आप उन्हें आया कि उन्हें मीन्स क्लियर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो भी आपसे ऑप्शन आपको शो करेगा ना। तो अगर आपने जो शॉर्ट किया हुआ डाटा है, जो फ़िल्टर किया हुआ डाटा है, तो आप उसे मीन्स यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने दोबारा फ़िल्टर को अप्लाई करना है, तो आप वही अप्लाई फ़िल्टर कर लें। फिर हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर में ही एडवांस्ड ऑप्शन शो करता है। ये एडवांस ऑप्शन में डेफिनेटली ये होगा कि अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट में फ़िल्टर अप्लाई करना है, तो आप ये यूज़ करें। अदरवाइज़ आपने कुछ स्पेसिफिक मीन्स और कॉम्प्लेक्स कोई लिमिट वगैरह लगा दें, और मीन्स के मेरा इतना एरिया जो है इसमें फ़िल्टर मीन्स काम करे, अदरवाइज़ ना काम करे बस। फिर हमारे पास है टेक्स्ट टू कॉलम। अब ये जो ऑप्शन है ये क्या करता है कि हमारे पास लेट्स सपोज मैंने लिखा हुआ है, मीन्स मैंने काफ़ी सिमिलर वर्ड में लिखता हूँ, सिमिलर वर्ड्स मैं डिफरेंट रोज में लिख लेता हूँ। मैंने सिमिलर वर्ड्स लिख लिए, तो अब ये जो मेरा जो टेक्स्ट टू कॉलम है, तो ये क्या करता है कि अगर मेरे पास देखें, जब मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है, तो ये क्या करेगा, अब ये है कि आपके पास लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे आप लोग ले लें, हमारे पास नेम लिखा होता है, ठीक है। अब नेम के क्या होता है कि जैसे फुल नेम आपके पास लिखा हो माई कंप्यूटर, अब ये कंप्यूटर माई जो है वो आपका फर्स्ट नेम आ गया, और एग्जांपल के तौर पर आप देख लेना, और जो सेकंड पार्ट है कंप्यूटर वो आपका सेकंड नेम मीन लास्ट नेम आ गया। अब आप लोग चाहते हैं कि एक तो आपका माई कंप्यूटर या डिफरेंट नेम्स हैं आपके पास, मीन हर नेम में 2 अल्फ़ाबेट्स हैं या 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो अल्फ़ाबेट्स सॉरी कह दिए 3 वर्ड्स हैं या 2 वर्ड्स हैं। अब आप चाहते हैं कि मीन पहले तो आपने एक ही कॉलम में लिख दिए, एक ही सेल में लिख दिए, और उनका कॉलम भी एक ही नीचे नीचे आ गया। अब आप चाहते हैं कि नहीं, वो जितने भी आपका, अब जैसे यहाँ पे HJ 5 6 7 8 9, अब 5 6 7 8 9 आपको यहाँ पे हेलो येलो हाईलाइटेड नजर आ रहे होंगे जे में। तो अब आप ये देखें, एच जे ये सिमिलर डाटा है। अब मैं चाहता हूँ कि मीन्स कोई भी डाटा मैंने सेपरेट करना है, तो मैं यहाँ पे इसे लगाऊं, और मैंने देख लूँ कि मीन्स इसमें सेमी कॉलम्स लगाने हैं, इसे फिल्टर करना है, या इसे मीन्स टू, ये बेसिकली होता है कि आपका जो टेक्स्ट होगा उसे 2 कॉलम्स में चेंज कर देगा, और यहाँ पे डिफरेंट स्पेस है, कॉमा है, तो ये आप चीज़ें यूज़ करके आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारा टेक्स्ट टू कॉलम। अब ये है कि रिमूव डुप्लीकेट है। अब रिमूव डुप्लीकेट का ये है कि अगर देखें, इस वक्त एक कॉलम है 5 वाला, सॉरी सेल J 5, तो वो बाकी सारे डुप्लीकेट्स आ रहे हैं ना। तो अगर आपके पास इस तरह डॉक्यूमेंट में डुप्लीकेट वर्ड्स हैं या डुप्लीकेट आपने कोई डाटा वगैरह आ गया, तो आप उन्हें रिमूव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से डुप्लीकेट। अब देखिए मेरे पास वो जो भी डुप्लीकेट वाले थे उसने सेलेक्ट कर दिए ना। अब मैं करूँ डुप्लीकेट वाले, अब मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, मैंने जैसे ही ओके किया, तो उसने 4 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 1 यूनिक वैल्यू रिमेन्स, जो आपकी यूनिक एक वैल्यू लिखी हुई थी वो रह गई है, अदर बाकी सारी चीज़ें उसने रिमूव कर दी हैं यहाँ से। 4 डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो यहाँ पे उसने वो रिमूव कर दी। फिर है डाटा वैलिडेशन। अब डाटा वैलिडेशन का ये है कि अगर आपने वैलिडेशन से, आप देखें जब आप डेट एंटर कर रहे होते हैं, तो उसमें ऑप्शन आ जाता है कि आप आपका डेट का जो फॉर्मेट है वो वैलिड नहीं है। तो बेसिकली ये टूल इसलिए यूज़ करते थे कि अब, और आप एक और एग्जांपल के तौर पे आप देख लें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो
एक्सेल शीट है या डॉक्यूमेंट है उसमें 1000 से बड़ा कोई नंबर ना हो, तो आप उस पर डाटा वैलिडेशन लगा दें। ठीक है, आप डाटा वैलिडेशन लगा दें, सर्कल इनवैलिड डाटा लगा दें, जो भी वैलिडेशन आपने सेलेक्ट करनी है ना। अब देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है, पहले तो सेटिंग्स में है एनी वैल्यू, मैं किसको अलाउ करना चाहता हूँ, होल नंबर्स को, डेसिमल्स को, लिस्ट को, मीन्स जहाँ पे वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ ना। फिर मेरा इनपुट मैसेज है जो मैंने मैसेज देना है, और एरर एरर मैसेज है, एरर अलर्ट है। जब अगर वो वैलिडेशन मीन्स वो डाटा आ जाए तो वो एरर अलर्ट दे दे कि नहीं आप ये, अगर थाउजेंड मैंने लगा दी वैलिडेशन थाउजेंड के ऊपर और नंबर्स के ऊपर, अगर मैं 1001 एंटर करूँ तो वो मुझे एरर अलर्ट दे देगा। तो वो मेरे पास जो एरर अलर्ट के तौर पर जिस, अब देखिए मैं यहाँ पे कोई कॉलम सेलेक्ट करता हूँ या कोई फंक्शन ऐसा यूज़ करना चाहता हूँ, और अक्सर देखा है कि वो फंक्शन के लिए जब वैल्यू सेलेक्ट नहीं होती तो वो क्या हमें एरर में एक मैसेज दे देता है अलर्ट का, कि आपको ये, अगर आपने ये फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको पहले ये चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, आपको उसका सेल नंबर देना पड़ेगा, सेल एड्रेस देना पड़ेगा, कॉलम सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कुछ में कुछ चीज़ों में रोज सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो ये सारा आपका मीन एरर मैसेज और जो अलर्ट्स हैं वो इसी डाटा वैलिडेशन के थ्रू ही आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंसोलिडेट का। अब कंसोलिडेट का ये है कि अगर आपके पास डिफरेंट डाटा हैं, आप उन्हें चाहते हैं कि वो कंबाइन हो जाए, डिफरेंट सेल्स हैं और डिफरेंट कॉलम्स हैं, तो मल्टीपल रेंज है, तो आप चाहते हैं कि उनको उनका एक एक ही रेंज बना देना उन सब की, तो आप कंसोलिडेट यूज करें और उसकी एक ही रेंज बना लें। अब जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं ना, तो आपके पास एक 1 2 और 3 सेल्स हैं और उनके तीनों में एरो लग के, तो आपको एक फर्दर एक रेड एरो शो कर रहा है, रेड बॉक्स शो कर रहा है, रेड सेल, तो उसमें वो डाटा क्या होता है, कंसोलिडेट करके उसमें कंबाइन कर दिया होता है। नेक्स्ट है व्हाट इफ एनालिसिस। तो अब ये व्हाट इफ एनालिसिस जो है ये क्वेश्चन मार्क है कि अगर आपने अपने डाटा का कोई एनालिसिस करना है, उसमें डाटा टेबल है, गोल सीक है, तो ये आप अपने टेबल के लिए एनालिसिस कर सकते हैं, अपने जो आपने शीट वगैरह बनाई होगी, जो डाटा वगैरह बनाया होगा, तो उसका एनालिसिस आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आउटलाइन। अब आउटलाइन में है, अगर आपने देखिए ये होता है, अगर आपने मोर देन वन शीट्स हैं अब आपके पास, या मोर देन वन सेल्स हैं, आप उन्हें चाहते हैं कि उनका एक ग्रुप बना दें और उन्हें एक आउटलाइन दे दें, तो आप देखें यहाँ पे जाएं ग्रुप और ऑटो आउटलाइन भी होगी, फिर आपने अगर कोई और आउटलाइन रखनी है वो भी आप रख लें। तो आप उन्हें ग्रुप के और डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट रेंजेस वगैरह को आप कंबाइन करना चाहते हैं, उनका एक ग्रुप बना दें, ताकि फर्दर जब भी आप देखें तो वो आपके ग्रुप के तौर पर नजर आए, तो ये ग्रुप का ऑप्शन इसलिए यूज होता है। फिर हमारे पास है अनग्रुप का। तो अनग्रुप का काम क्या है कि अगर आपने मीन्स ग्रुप बनाया है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो ग्रुप को ख़त्म करना है, तो आप अनग्रुप कर लें। और ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं इनके लिए, ये भी आप लोग देखते जाएं, जैसे ही आप कर्सर को उस चीज़ के ऊपर लेके जाते हैं, ऑप्शन के ऊपर लेके जाते हैं, तो वो आपको उनका ग्रुप बना के शो कर देता है। मीन्स आपको उसका वो हाईलाइट करके एक आपको पैराग्राफ वो शो कर देता है, तब उसमें उसकी डिटेल्स लिखी होती है। अब जो सब टोटल का है कि ये जो आपके पास सेवरल डाटा, सेवरल रोज जो होती हैं, तो ये सेवरल सेल्स हैं, सिलेक्टेड सेल्स हैं, तो उनका जो डाटा है उनका सब टोटल जो है, या उनका सब मीन्स जो उनका ऑटोमेटिक जो टोटल किया हुआ डाटा है उनका वो आपको वो सम वगैरह वो चीज़ें शो कर देता है। और यहाँ पे शो डिटेल्स हैं और हाइड का ऑप्शन है। जब आप सब टोटल कर देते हैं, या अगर आपने कोई डाटा सेलेक्ट किया होता है, तो अगर आपने उसकी डिटेल्स वगैरह देखनी हो या उन्हें हाइड करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन रिव्यू का। तो रिव्यू में कोई भी चीज़ न्यू नहीं है। अब देखें प्रीवियस आप लोगों ने प्रूफिंग पढ़ा था, उसमें स्पेलिंग्स, रिसर्च और टाइगर। अब मैं मुझे इन चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी स्पेलिंग, रिसर्च और ये चीज़ें सर्च मीन्स अच्छी तरीके से और दो दो दफ़ा वो आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी किसी डिफिकल्टी हो इन चीज़ों में, तो आप लोगों में से पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसलेट का। तो वही ट्रांसलेट, अगर आपने कोई लैंग्वेज आपने ट्रांसलेट करना है, तो ये ऑप्शंस इतने कोई खास आपके लिए वर्क नहीं करते इनके लिए। जहाँ से जाएंगे तो फिर भी आपको ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि आप ब्राउज़र को पहले से ही यूज़ कर लें, अलग से सर्च इंजन को, मीन्स गूगल को यूज़ कर लें, मोजिल्ला को यूज़ कर लें, और डिफरेंट सर्च इंजन हैं, क्रोम को यूज़ कर लें। तो ये सर्च इंजन को यूज़ करके आप अपना डाटा जो भी आपको, अब कमेंट्स का ऑप्शन से मिल, आपने देखे कमेंट बॉक्स है, कोई कमेंट बनाना है, तो उसी तरह आपको देखे कमेंट बॉक्स वो शो कर रहा है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में एडिट कमेंट, आपको पहला ऑप्शन है, फिर डिलीट का ऑप्शन है,
और प्रीवियस है, नेक्स्ट है, ये वही मीन्स ऑप्शन हैं जो आपने प्रीवियस पढ़े हुए हैं, कि इसमें भी कोई नया नई चीज़ नहीं है। अब एडिट कमेंट में मैं जाता हूँ, मैं इसमें कुछ भी लिखूँ तो मेरा वो कमेंट एडिट कर देगा। तो ये था हमारा कमेंट का, हम किस तरह से कमेंट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शो। तो अब देखें, जैसे ही आप शो इंक पर क्लिक करते हैं, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर या कोई भी इंक वगैरह शो करनी, ये बेसिकली ये भी उसका जो आपने वो बनाया होगा, जो आपका कमेंट, उससे रिलेटेड ही ऑप्शन है कि अगर आपने उसमें कोई इंक वगैरह कोई चीज़ शो करनी है तो आप कर लें। अब देखें शो हाइड कमेंट्स है, शो ऑल कमेंट्स है, जो आपने कमेंट हाइड किए हुए हैं शो करवाना है, या ऑल कमेंट्स डिफरेंट कमेंट्स आपने यूज़ किए हुए हैं। अब ये देखें जो इंक वाला ऑप्शन अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ये देखें यहाँ पे वो इंक बना के उसने दे दिया डॉक्यूमेंट में, ये देखें इसका यहाँ पे उसने एक इंक पॉइंटर से इंसर्ट कर दिए, तो जो आपका लिंक कर रहा है आपके वो से डॉक्यूमेंट कमेंट से। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मील प्रोटेक्शन। अब अगर आपके पास कोई प्रोजेक्टेड रिपोर्ट बना लेते हैं आप, और ये जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने देखिए आपने एक रिपोर्ट बनाई है लेट्स, अब ये चाहते हैं कि वही कंप्यूटर को आप मॉर्निंग में यूज़ करें और वही कंप्यूटर को कोई अदर पर्सन इवनिंग में यूज़ करें। अब कोई इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपका वर्क है, आप अगर एक ये मेथड है कि आप उस वर्क को कॉपी करें, कट करें और फ्लैश में अपने पास रख लें और यहाँ से कंप्यूटर से डेल कर दें। लेकिन अगर आप आपके पास लेट्स सपोज उस वक्त फ्लैश नहीं है, आप मोबाइल में भी नहीं रख सकते, आपके पास डाटा केबल नहीं है। अब आप चाहते हैं कि आपका वो डॉक्यूमेंट उसी कंप्यूटर के अंदर पड़ा रहे, लेकिन क्या है कि वो सेव हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करें, उसके ऊपर जो आपने वर्क किया है उसकी शीट जो बनाई है आप उसे प्रोटेक्ट कर लें, जैसे आपने प्रीवियस में अब देखें प्रोटेक्ट शीट है, आपने यहाँ पे शीट लॉक्ड है, शीट के सेल लॉक हो जाएंगे, फॉर्मेट सेल लॉक हो जाएंगे। मीन्स आप उसे शीट को लॉक कर सकते हो, उसमें पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करें और वो शीट लॉक हो जाएगी। उसमें भी मीन्स वो एक्सेल तो ओपन हो जाएगा, लेकिन आपका अगर वो डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो या उस मीन्स सेल्स वगैरह को ओपन करना हो, तो उसके लिए उसे परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। फिर हमारे पास प्रोटेक्ट वर्कबुक है, तो एक मीन्स वही है, आपने अपने पूरे जो काम को, एक तो है ना सिंपल, आपने शीट्स को, अगर आपने वर्क बुक जो बनती है वो कम्बिनेशन ऑफ, अब जो इस वक्त शीट 1 शीट 2 और शीट 3 है, ये पूरी एक वर्क बुक है। अगर आपने मोर देन 1 शीट्स हैं तो आप पूरी वर्क बुक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास शेयर वर्क बुक का ऑप्शन है, अब आप शेयर करना चाहते हैं इसे, तो आप उसे शेयर कर लें वर्क बुक को अपने में। और नेक्स्ट हमारे पास प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्क बुक, ये वही ऑप्शन हैं, अगर आपने ट्रैक चेंजेस हैं अपने जो आपने, अगर इसमें आपने चेंजेस जो आपने किए हैं उन्हें ट्रैक करना चाहते हैं, और मीन्स हाईलाइट चेंजेस, जो आपने डिलीट किए कोई चीज़ उसे हाईलाइट करना चाहते हैं, और जो भी आपने जितने भी ट्रैक परफॉर्म किए हैं, अब देखें जैसे आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो आपको नीचे वो पॉपअप में शो कर देता है, ट्रैक ऑल चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इंसर्शन डिलीशन एंड फॉर्मेटिंग चेंजेस। मीन्स जो भी आपने चीज़ें फॉर्मेट की हैं, डिलीट की हैं, इंसर्ट की हैं, वो सारा जो भी ट्रैक चेंजेस हैं उनके जो भी वो अगर आप चाहते हैं उसे हाईलाइट कर लें, तो आप ये इसके ऊपर जो लॉन्चर बटन के ऊपर क्लिक करके उसे हाईलाइट कर लें, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। अब हमारे पास है एम एस एक्सेल का लास्ट ऑप्शन व्यू का। तो व्यू वाले ऑप्शन में भी कोई भी चीज़ न्यू नहीं है, वही सिमिलर ऑप्शन है हमारे पास। नॉर्मल व्यू है, जो इस वक्त हमारा डॉक्यूमेंट है जो हम यूज़ करें एक्सेल, वो नॉर्मल व्यू है, शीट जो है। फिर हमारे पास पेज लेआउट व्यू है, अब जैसे मैं पेज लेआउट व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो भी, ये देखें उसका पेज लेआउट व्यू चेंज हो गया। फिर पेज ब्रेक व्यू है, अब चाहते हैं अगर आप पेजेस के दरमियान ब्रेक हो तो पेज ब्रेक व्यू आ जाता है। व्यूज हैं, आप अपने में डॉक्यूमेंट को किस व्यू में रखना चाहते हैं आप यहाँ से करें। कस्टम व्यूज़ हैं हमारे पास, और फुल स्क्रीन व्यू है। अब ये व्यूज़ हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से देखना है, मीन्स अगर आपने ओवरव्यू लेना है अपने डॉक्यूमेंट का, तो आप इसका व्यू फुल स्क्रीन व्यू करके भी इसे देख सकते हैं। फिर हमारे पास शो है, वही ग्रिड लाइन, हेडिंग, फार्मूला बार और रूलर वगैरह, ये चीज़ें आपको मीन्स प्रीवियस भी आपने डिटेल में पढ़ी हुई हैं, तो इनको भी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास जूम का ऑप्शन है, और डॉक्यूमेंट को जूम करना है तो आप वो किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे भी ये चीज़ें जो आप व्यू में देखते हैं, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको, ये जो आपका नीचे बार होती है जहाँ पे इस वक्त शीट लिखी हुई है, शीट 1 शीट 2 शीट 3, तो इसके राइट साइड के ऊपर डॉक्यूमेंट के आपको जूम का ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा। और व्यू में पेज लेआउट व्यू है, ये देखें, और आपको पेज ब्रेक भी प्रीव्यू है।
इस वक्त नॉर्मल व्यू, ये व्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं और साथ जूम का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। मीन्स आपने जूम सिलेक्शन करनी है। मीन 100 एम बी इस वक्त जो है हमारा 100% जूम है। तो अगर आपने इसे बढ़ाना है, कम करना है, वो आप यहाँ से कर लेंगे। फिर हमारे पास है, अब यही डॉक्यूमेंट है, अगर आपने इसी डॉक्यूमेंट को न्यू विंडो में ओपन करना है, तो मैं अगर इसे चेंज करता हूँ तो फिर वो आपको मे बी स्क्रीन शेयर ना हो, क्योंकि मैंने स्क्रीन जस्ट इसी डॉक्यूमेंट की शेयर की हुई है, मैंने अपने पूरे लैपटॉप की स्क्रीन शेयर नहीं की हुई। तो ये होता है, मन आपके डॉक्यूमेंट को डिफरेंट एक विंडो की फॉर्म में जो आपका फ्रंट स्क्रीन होता है वो इसी की फॉर्म में शो कर देगा। तो यहाँ पे अरेंज ऑल है। तो ये जो ऑल अरेंज ऑल का ऑप्शन है, ये जितने भी आपने मीन्स प्रोग्राम्स या विंडोज़ में जो भी चीज़ें ओपन की होंगी तो उनको मीन्स ये आपको एक लाइन में और एक सीक्वेंस में और साइड बाय साइड वो आपको स्क्रीन में शो कर देगा। फिर हमारे पास है फ्रीज पेन का। अब फ्रीज पेन का ऑप्शन जो है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जो शीट है उसका कोई फिजिबल कुछ पोर्शन ऐसा है जो आप फ्रीज करना चाहते हैं कि मीन्स वो आपको वही पोर्शन नजर आए, बाकी वो पोर्शन में काम ना हो, या तो मीन्स वो आप उसे फ्रीज कर सकते हैं। मीन्स उस ऑप्शन के ऊपर या उस एरिया के ऊपर आप कोई वर्क भी नहीं कर सकेंगे, कोई काम नहीं कर सकते ना। अब स्प्लिट का ऑप्शन है हमारे पास। स्प्लिट बेसिकली वही है कि अगर आपने अपनी स्क्रीन को स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में, या उसमें मीन्स डिवाइड करना है एक लाइन के थ्रू, तो आप स्प्लिट का ऑप्शन देखिए। अब मैंने जैसे स्प्लिट के ऊपर क्लिक किया तो मेरी जो स्क्रीन है वो पोर्शन में डिवाइड हो गया, जहाँ पे मेरा कर्सर था वहाँ पे उसने स्प्लिट कर दिया। मैंने स्प्लिट को ख़त्म कर दिया। फिर हाइड का ऑप्शन है, अगर आपने हाइड करना है तो हाइड में करता हूँ इसे। और यहाँ पे हमारे पास वही विंडो में डिफरेंट और ऑप्शन हैं। फिर हमारे पास सेव वर्क प्लेस। अब जो भी काम आपने किया आप उसे सेव करना चाहते हैं, तो जो भी मीन्स लेटर्स वगैरह डाटा वगैरह स्टोर किया आप उसे वर्क सेव कर लें। फिर हमारे पास स्विच विंडो का। अब अगर आप यहाँ पे इस वक्त आपके पास देखिए स्विच विंडो में एक ही मैंने विंडो जो ओपन की है लेक्चर 1 वो एक ही है। अगर मेरे पास इस वक्त मोर देन लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 डिफरेंट होते तो मैं अगर अपने लेक्चर 1 से लेक्चर 2 में जाना चाहता तो मैं यहाँ से स्विच विंडो कर लेता। फिर हमारे पास ये मैक्रोज का ऑप्शन है। मैक्रोज भी आपने एमएस वर्ड में और पावर पॉइंट में डिटेल से पढ़े थे कि अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग करनी है, कोई व्यू माइक्रोज करना है और रिकॉर्ड करना है और इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें सर्च करनी है तो आप लोग वो कर सकते हैं मैक्रोज में। तो ये था हमारा एक्सेल। इसके साथ ही हमारा जो एमएस ऑफिस है उससे जो मैंने तो बेसिकली हमारे 3 कोर्सेज थे, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट, वो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब अगर ये हमारा मीन्स यहाँ पे हमारा जो कोर्स है वो सेशन जो है हमारा वो एंड हो गया। अब इस सेशन से रिलेटेड या पूरे सेशन से रिलेटेड अपना फीडबैक भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये पूरा सेशन कैसा लगा और ये कितना इन्फॉर्मेटिव था आप लोगों के लिए। मीन्स आप लोगों ने इस सेशन से कितना लर्न किया, और फर्दर मीन्स इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स भी हैं तो सजेशंस भी हैं तो वो भी आप लोग ज़रूर दें। तो ये सजेशंस जो हैं वो नेक्स्ट जो भी सेशंस कंडक्ट करेंगे या जो भी होगी उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो उसमें हमारे मेरे लिए भी आसानी होगी कि मुझे पता होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपनी अपग्रेड करनी है और किन किन चीज़ों में मुझे थोड़ी सी जो अभी डेफिशिएंसी है मैं उन्हें भी इम्प्रूव करूँगा। और अगर कोई मीन्स आपकी तरफ से कोई भी सजेशन वगैरह है तो आप ओपनली वो इस सजेशन को कमेंट बॉक्स में भेज दें या मुझे पर्सनली भी सजेस्ट कर दें कोई भी चीज़ हो। तो ये मेरे लिए एक ऑनर की बात होगी। तो इसके साथ ही थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।